हेलो बच्चों, आज हम इक्विटी शेयर कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो जिसमें दिया गया है एक लिमिटेड कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 लाख रुपए थी, जो 100 रुपये मूल्य वाले 6% अधिमान अंशों तथा 10 रुपये वाले समता अंशों में समान अनुपात में विभक्त थी। कंपनी ने 3000 अधिमान अंशों तथा 40,000 समता अंशों का सममूल्य पर, देखिए सममूल्य दे रखा है, सममूल्य पर निर्गमन किया। अंशों का मूल्य अग्र शर्तों पर चुकता करना था। आवेदन पत्र के साथ देखिए अधिमान अंशों पर मांगे हैं 15 रुपये, ठीक है, और समता अंशों पर मांगे हैं 2 रुपये एप्लीकेशन पर। अलॉटमेंट में प्रेफरेंस शेयर पर मांगे हैं 25 रुपये, जबकि इक्विटी शेयर में मांगे हैं 2 रुपये। और फर्स्ट कॉल पर प्रेफरेंस शेयर में मांगे हैं 30 रुपये और इक्विटी शेयर में मांगे हैं हम 3 रुपये। फिर इसी प्रकार फाइनल कॉल पर मांगे हैं प्रेफरेंस शेयर पर 30 रुपये और समता अंशों पर मांगे हैं 3 रुपये। देखिए उसके बाद लिखा है सभी निर्गमित अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनका आवंटन कर दिया गया। केवल प्रथम मांग की गई, सभी अंशों पर सब रकम प्राप्त हो गई। उपयुक्त लेन देनों को जर्नल व रोकड़ बही में लिखिए और आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो देखिए हमें रोकड़ बही जर्नल भी बनाना है, रोकड़ बही भी बनाना है और आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें दिया गया है। देखिए एक लिमिटेड कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 लाख रुपए थी, जो 100 रुपये मूल्य वाले 6% अधिमान अंशों तथा 10 रुपये वाले समता अंशों में समान अनुपात में विभक्त थी। कंपनी ने 3000 अधिमान अंश तथा 40,000 समता अंशों का सममूल्य पर निर्गमन किया। देखिए सममूल्य पर निर्गमन किया है तो प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो 3,000 और जो इक्विटी शेयर हैं वो 40,000 का निर्गमन किया है। अंशों का मूल्य अग्र शर्तों पर चुकता करना था। तो देखिए एप्लीकेशन पर प्रेफरेंस शेयर में मांगी है 15 रुपये और समता अंशों पर मांगी है 2 रुपये। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, अब देखिए इसमें जो लास्ट में क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि सभी निर्गमित अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनका आवंटन कर दिया गया है। केवल प्रथम मांग की गई, तो केवल प्रथम मांग की है। तो देखिए इसमें जो अमाउंट दे रखे इस क्वेश्चन में, आवेदन पत्र के साथ 15 रुपये, आवंटन पर 25 रुपये, प्रथम मांग पर 30 रुपये और अंतिम मांग पर 30 रुपये। लेकिन इसमें लास्ट में दे रखा है सभी अंशों पर सब रकम प्राप्त हो गई। उपयुक्त लेन देनों को जर्नल व रोकड़ बही में लिखिए तथा आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो हमें जर्नल भी बनाना है, रोकड़ बही भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो देखिए रोकड़ बही में जब हम इसमें क्वेश्चन में कह रखा हो कि रोकड़ बही बनानी है तो हम बैंक की एंट्री जनरल एंट्रीज में नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट हम कैश बुक में बना देते हैं। अगर आप इसका बैंक की एंट्री जनरल में दिखाएंगे तो भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आपको टाइम सेविंग करना है तो आप डायरेक्ट उसमें बना दीजिए। तो देखिए जो मैंने ये क्वेश्चन बनाया है आपका सीधे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र की बनाई है, अलग अलग हम दिखाएंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये प्रेफरेंस शेयर की ट्रांसफ़र हो गई। कितने, देखिए आपके 15 रुपये प्रति अंश था और 3000 शेयर थे। तो 3000 की जब हम 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 45,000 रुपये आ जाएगा। तो देखिए 45,000 रुपये ये आपका आ गया, यहाँ पर हमने लिख दिया है। उसके बाद में देखिए ऐसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल की जो एप्लीकेशन बनी है उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 40,000 शेयर थे और 2 रुपये प्रति अंश शेयर था। तो 40,000 की हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए उसी प्रकार से अब हम सारी जो जनरल में ड्यू की एंट्री बनाएंगे और रिसीविंग की, बैंक रिसीविंग की एंट्री हम कैश कॉलम में या कैश बुक में विद बैंक कॉलम या खाली हम बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं उसमें, तो उसमें डाल देंगे। अब देखिए अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बनाएंगे तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना, देखिए 3000 शेयर थे, 25 रुपये प्रति अंश था। तो 3000 की जब हम 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 75,000 रुपये।
यहाँ पे हमने 75,000 रुपये लिख दिया। ठीक, इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बनाएंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 40,000 शेयर थे, 2 रुपये प्रति अलॉटमेंट में मांगे गए थे, जो 40 × 2 तो 80,000 रुपये हो गया आपका। कितना रुपया, 80,000 रुपये, तो हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद में देखिए प्रथम मांग पर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखिए यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल छोड़ दिया है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप लिखिए। तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ही लिखे हैं, यहाँ पर सारे में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही लिख लें। ठीक है, तो 30 रुपये प्रति अंश है, 3,000 शेयर है, तो कितने हो गए, 90,000 रुपये प्रति अंश हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इक्विटी शेयर कैपिटल का बनाएंगे, किसका, फर्स्ट कॉल पर। तो देखिए फर्स्ट कॉल ही मांगी गई है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, कितना हो गया, देखिए 40,000 शेयर हैं और 3 रुपये मांगे गए हैं, तो 4 × 12 यानी 1,20,000 रुपये हो गया। यानी शेयर कैपिटल जहाँ पे आपने शेयर कैपिटल मैंने यहाँ पर लिखा है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल में की जगह आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखें, और जब इक्विटी शेयर कैपिटल है तो वहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल लिखें। ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन आप कर लेना। अब देखिए हमारी ये एंट्री बन गई हैं। अब इसके बाद देखिए हम क्या बनाएंगे, अब देखिए हम क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट या कैश बुक विद बैंक कॉलम, हम ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए कैश बुक विद बैंक कॉलम, विद बैंक कॉलम। ठीक है, बैंक अकाउंट की जगह कैश बुक विद बैंक कॉलम भी हम आप लिख सकते हैं, बिग बैंक कॉलमन, ये हेडिंग आप बना देना। तो देखिए सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन हमने कितनी रुपये आई थी, 45,000 रुपये आई थी, तो हमने 45,000 रुपये डाल दिया टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखिए कितने आई थी, 45,000 रुपये हमने यहाँ डाल दी। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 80,000 रुपये। फिर 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट ड्यू रिसीविंग की एंट्री बनाई, तो 75,000 रुपये। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री थी ना रिसीविंग की, ड्यू की तो हमने यहाँ बना दी, रिसीविंग की हमने यहाँ बनाई है, रिसीविंग की हमने इसमें डाल दिया। अब देखिए फर्स्ट कॉल तक मांगी गई हैं, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री भी हम इसमें डाल देंगे टू 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो कितनी आई थी, 90,000, तो 90,000 हमने यहाँ डाल दिया। और ये कितने थे, 1,20,000 थे, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,20,000। अब देखिए इन सब का हमने टोटल लगाया, तो कितना आया, 4,90,000। इस टोटल को हम यहाँ ले गए और फिर आ गया बाई बैलेंस CD, कितना, 4,90,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखिए बैलेंस शीट में हमने सबसे डाल दिया बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ अमाउंट असेस्ड अमाउंट। तो सबसे देखिए पहले हमने ऑथोराइज कैपिटल डाला, ऑथोराइज कैपिटल इसमें दे रखी थी 10 लाख रुपए की, तो हमने 10 लाख रुपए यहाँ डाल दिए, उसके नीचे अंडरलाइन कर दी। जब हम अमाउंट के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, इसका मीन्स ये होता है कि हमें उस टोटल को, हमें उस कैपिटल को बैलेंस शीट में शो तो करना है, लेकिन उसका जो टोटल है यानी जो अमाउंट है वो हम टोटल में ऐड नहीं करते हैं। तो 10 लाख रुपये हो गया। अब इश्यूड कैपिटल हमारा देखिए अलग अलग हम शो करेंगे। प्रेफरेंस शेयर में 3,000 रुपये 3,000 प्रेफरेंस शेयर थे और कितने रुपए का था, 100 रुपये का था, तो 3,000 × 100 तो कितना हो गया, 3 लाख रुपये। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर में 40,000 शेयर थे और 10 रुपये का शेयर था, तो 4 लाख रुपये हो गए, इसके नीचे भी अंडरलाइन कर दिया। फिर देखिए सब्सक्राइब कैपिटल, तो ऐसे ही 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यही वाली अमाउंट आ जाएगी आपकी, 3 लाख और 4 लाख। ठीक है, इसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल में देखिए आपका कितना था, प्रेफरेंस शेयर में 3,000 थे, लेकिन केवल फर्स्ट कॉल तक मांगी गई थी, तो आपने डाल दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें 70 रुपये मांगे गए थे और इक्विटी शेयर कैपिटल में 7 रुपये मांगे गए थे, तो इनका अमाउंट निकाल दिया, तो आपका आ गया 2,10,000 और 2,80,000। आप इनको एक साथ करके भी लिख सकते हैं, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। अब देखिए पेड अप कैपिटल में कितना, प्रेफरेंस शेयर वही 3,10,000
और 4 लाख कितना 40,000 की इंटू 7, तो फिर कितना हो गया 2,10,000 और 2,80,000, इनको टोटल को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया 4,90,000। इस टोटल को हम ले गए। देखिए यहाँ पर अगर हम कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल हम इनको एक साथ करके लिखते तो हमें ये डबल अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लेकिन मैंने फिर भी आपको एक क्वेश्चन समझाने के लिए दिखा दिया है ये। तो देखिए पेड अप कैपिटल, अब देखिए इसमें सब जो कॉल्स इन एरियर्स है वो तो कुछ है नहीं। अगर कॉल्स इन एरियर्स होता तो हम इसको घटा देते और कॉल्स इन एडवांस हम अलग से लिख के उसे कॉलम में बाहर आउटर कॉलम में दिखा देते। ठीक है, तो 4,90,000 आगे क्वेश्चन आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये होता है। तो 4,90,000 का टोटल आया और हमारा बैंक अकाउंट भी कितना निकल के आया था 4,90,000। तो वही बैंक बैलेंस जो हमारा निकल के आया था वो हमने यहाँ पर डाल दिया, बैंक अकाउंट 4,90,000 रुपये। तो देखिए टोटल हमारा इक्वल हो गया है। तो जब हमारा टोटल बैलेंस शीट का और बैंक अकाउंट का दोनों का सेम हो जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है और सही है। तो देखिए क्वेश्चन सोल्व हो गया है। और यदि आपको उस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।